जब लगे सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। कोजरी पिया को निज घट में, कोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधार से कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। नाम सुधार से कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी भेख सेख सब अटक रहे डग डग में। पंडित ज्ञानी भेख सेख सब अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। इनसे संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। खोजरी पिया को निज घट में। यह तो भूले विषय बास में, भरम धसे इनकी रग रग में। यह तो भूले विषय बास में, भरम धसे इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घर में। बिना संत कोई भेद न पावे, वह तो ही कहे अलग में। बिना संत कोई भेद न पावे, वह तो ही कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में। खोजरी पिया को निज घट में। राधा स्वामी शरण गहो तो, राधा स्वामी शरण गहो तो। रलो ज्योति जगमग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। राधा स्वामी। आज का सत्संग बहुत विशेष है। इसको सुनना, समझना और समझकर इस पर चलने की कोशिश करना आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज का विशेष सत्संग सबसे पहले तो मेरे बहुत प्यारे मैं कह सकता हूँ, जो हमने 1 घंटा जहाँ बैठकर मास्टर जी से मैंने पिछले जब मैं आया था 1 घंटा उनसे बातचीत की तो बहुत अनुभव प्राप्त किया था, क्योंकि वो इससे में बड़े थे। जैसे अब हंस रहे हैं उस वक्त भी ऐसे हंस रहे थे। तो वो इस शोले को त्याग कर अपने घर वापस चले गए हैं। उनके प्रति मैं श्रद्धा के सुमन पेश करता हूँ कि मालिक उनको अपने चरणों में सदा के लिए ले ले, उनको पूर्ण शांति प्राप्त हो। अब सवाल ये पैदा हो गया डॉक्टर साहब कि पूर्ण शांति कैसे मिलेगी। पूर्ण शांति, मेरी बात को आपने शायद ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी होगी
जो आज मैं आपके चरणों में लेकर आया हूँ। हमारी जिंदगी के 4 हिस्से हैं, 4, 3 नहीं है। लोग कहते हैं एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। मैं संतों की क्षण में रहा हूँ और मुझे अनुभव हुआ कि हम 3 नहीं हैं बल्कि हम 4 हैं। एक हमारा शरीर है, एक हमारा मन है, एक हमारी आत्मा है, एक वो चीज़ है जो मालिक की अंश है। ये तीनों मालिक की अंश नहीं है। ये शरीर भी उसका नहीं है, ये मन भी उसका नहीं है और आत्मा भी उसकी नहीं है। ये शरीर सबल ब्रह्म से बना है। सबल ब्रह्म ठोस, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये उनसे बना है। मन हमारा शुद्ध ब्रह्म से बना है। ये पार ब्रह्म की एक अंश है। ऊपर भी एक मन है, हमारा मन में भी एक मन है, ये उसकी अंश है। और हमारी आत्मा पार ब्रह्म है, पूर्ण प्रकाश। हमारी आत्मा प्रकाश का रूप है और ये पार ब्रह्म की अंश है। और जो हम असल में हैं, जिसको संतों ने कहा है सुरत, जिसका नाम सुरत रखा है, अंग्रेजी में इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, हिंदी में इसको चेतना कहते हैं और पंजाबी में इसको होश कहते हैं। होश कई दफ़ा हमारी माताएं बच्चों को बताती होती है ना, कई दफ़ा स्कूल जाने के लिए, तो वो कहते हैं, उसका पापा बोलेगा इसको उठाओ स्कूल जाना है, तो वो कहेगी सुर्त नहीं करता। सुर्त मीन समथिंग एल्स। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हमारी जिंदगी के 4 और पहलू हैं। एक है समझ जो हमें आम लोगों से मिल जाती है, माता से, पिता से, भाइयों से, दोस्तों से, स्कूल में समझ मिलती है। एक है विवेक साधु संग में मिलता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा न सुलभ न सोई, ऐसा कहा गया है। वो है विवेक। उसमें हमें थोड़ी समझ आ जाती है, समझ से थोड़ा आगे चल जाते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये अपना है, ये पराया है, ये झूठ है, ये सत्य है, ये विवेक है। एक है आगे ज्ञान। कई तरह के ज्ञान है। एक ज्ञान विज्ञान का है, सूर्य सितारों का है, नीचे समुद्र का है, पहाड़ों का ज्ञान है। ये बाहरी ज्ञान है जो हमें सुख देता है। एक अपना ज्ञान है। मेरे दादा ब्रह्मदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि बाकी जितनी मर्जी सर्च करो बाहर की वो खत्म नहीं होगी, लेकिन जब अपनी सर्च करोगे तुम कौन हो तो तुम्हें वो पता लग जाएगा, उसकी सर्च खत्म हो जाएगी। वो भी मैं पॉइंट सर्च करूँगा। और लास्ट है अनुभव। चौथा पॉइंट है अनुभव। अनुभव ये है कि मैंने जो सुना, गुरु महाराज से जो सुना, जिसको मैंने अपनाया और उस बनाने के बाद वो मेरे अनुभव हो गया कि ये बात सत्य है, उसको कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान है। ज्ञान और है, विज्ञान और है। ज्ञान है थ्योरी और विज्ञान है प्रैक्टिकल, जिसको हमने समझ लिया। ये एक आवाज़ आ रही है इधर से, थोड़ा आगे कर। जो आपका स्पीकर है ना, उसको थोड़ा आगे कर। ये वापस आ रहा है, आगे कर। संगत को सुनाना है, मेरी तो बात वहाँ तक चल जाती है। ये रिसाउंड करता है ना, वापस देता है। वहाँ खड़ो, 2 आदमी ले लो, चलता। वो वापस आती है आवाज़।
बोलने वाले से आगे होना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूँ, अब कितना फर्क पड़ गया। हमारी मौत भी 4 तरह की है डॉक्टर साहब, एक मौत नहीं है। आपने पहली दफा सुनना होगा। एक है शरीर की मौत, सांस आना बंद हुआ और शरीर ठंडा हो गया, ये है शरीर की मौत। लेकिन मन की मौत नहीं हुई। अगर आप उस समय किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हो, कहीं भी तुम्हारी अटैचमेंट है, घर के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, जायदाद के साथ, या बाहर के किसी दोस्त के साथ, या गुरु के साथ, जहाँ भी तुम्हारी अटैचमेंट है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारा मन चिंता रहेगा और वो दोबारा जन्म लेगा। ये दूसरी बात मैं कह रहा हूँ। आम विश्वास किया जाता है, जो मेरे सत्संगी, सभी केंद्र के सत्संगी मेरे संपर्क में आते रहते हैं। मुझे दाता की कृपा है कि चाहे वो किसी भी डेरे के सत्संगी हैं, चाहे 30 साल के हैं, चाहे 25 साल के हैं, उनको मेरे से संपर्क होता रहता है। कोई पर्सनली भी मिल लेते हैं, कोई टेलीफोन पर भी बात कर लेते हैं। तो वो आम है कि मरते समय गुरु ले जाएगा। और ये बात हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज ने भी अपनी प्रेम वाणी में लिखी है कि मरते समय अगर किसी को गुरु लेने आता है तो उसका दोबारा जन्म होगा, क्योंकि तुमने शरीर के साथ प्रेम किया है, उनके शरीर के साथ तुमने प्रेम किया है, तो तुम्हारे सामने उनका रूप आना लाजमी है। अगर बच्चों का रूप सामने आ गया तो बच्चों के लिए तुम पैदा होना पड़ेगा। अगर जायदाद या कोई इच्छा लगी उसको पूरा करने के लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। और जहाँ तक मास्टर साधुराम जी की बात मैं करूँगा, उनके साथ जो बातचीत मैंने की थी वो पूर्ण संतुष्ट थे। पूर्ण संतुष्ट इसको कहते हैं। उनको कोई इच्छा नहीं थी। वो मेरे सदगुरु बाबा फकीर से भी मिले हुए थे, उनकी भी उन्होंने बात सुनाई। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं एक अपने गुरु भाई से मिला हूँ। मैं तो ऐसा समझता हूँ, मैं सबको गुरु भाई समझता हूँ, चाहे वो किसी डेरे के हैं, किसी गुरु को मानने वाले हैं, वो मेरे गुरु भाई हैं। छोटे हैं तो मैं उनको बच्चे मान लेता हूँ, बराबर के हैं तो मेरे भाई हैं, माता है तो उनको मैं माता कहता हूँ। मेरे मन में कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं है। ये मेरे को पहला सबक अपने गुरु से मिला। तो जब तक मन हमारा जिंदा है, हमारा जीवन बना रहेगा। और मन को कहाँ देना है? मन को बेचे सतगुरु पास, ते सेवक के कारज रास। इस मन को छोड़ना है। और ये जो नाम दान दिया जाता है, नाम 5 नाम ले लो। मैं 5 नाम की पहले बात करता हूँ। एक नाम भी है, कोई 7 नाम देता है, कोई 7 नाम देता है, कोई वाहिगुरु देता है, कोई राधा स्वामी राम नाम देता है। मैं यूपी में गया बलिया शहर में, तो वहाँ मुझे कहा बाबा जी राधा स्वामी राम। बोले ये कौन सी बात हुई? राधा स्वामी शब्द तो कंप्लीट है, इसके साथ राम कहाँ से आ गया? राम इज डिफरेंट। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल सारा, एक राम इन सबसे न्यारा। तो मुझे राधा स्वामी तो सबसे ऊंचा है। 3 लोग 3 छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गपचीना। वो तो तीनों से परे हैं। राधा स्वामी नाम तो तीनों से परे हैं। तुमने ये कहाँ लगा दिया? कहते जी हमें ऐसा दिया गया। तो मैं कहा मुझे दोबारा नहीं बुलाना, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। सीधी बात है, क्योंकि द्वेष पैदा होता है। तुम मेरे प्रति द्वेष करोगे कि मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बात समझ गए? तो मन से हमने ऊपर जाना है। इसलिए हमें 5 नाम भी दिए जाते हैं और किसी को 1 नाम भी दिया जाता है।
और एक नाम केवल उनको मिलता है जिनको गुरु पहचान लेता है कि ये उस स्थान के जाने वाला है। बाकी साधारण लोगों को 5 नाम दिए जाते हैं। और क्यों दिए जाते हैं आप ये भी मैं बता दूँ डॉक्टर साहब। 5 नाम हैं मेरी समझ में, ज्योतिर्नंदन, ओंकार, सत्य, ओंकार, सोहंकार, नारंकार, ऐसा है। और आगे है सोहंकार, फिर सत्याकार, वो 5वां है। अब ये 5 केंद्र है हमारे यहाँ से, 1, 2, 3, 4 और 5, ये यहाँ तक है, यहाँ तक केंद्र है। आम दुनिया 5 नाम जप नहीं सकती है, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि 5 साधारण लोग हैं, मेरी माताएं साधारण हैं, भाई मेरे साधारण हैं, तो 5 नाम इकट्ठे तो लिए नहीं जाएंगे। ज्योतिर्नंदन भी नहीं कहा जा सकता, फिर ओंकार भी नहीं कहा जा सकता, फिर नारंकार नहीं कहा जा सकता, फिर सोहंकार नहीं कहा जा सकता, फिर सत्याकार कहाँ कहना है। एक का साथ लो, जो मैं बताया सज्जनों को, जो मेरे पास आता, एक नाम पहले ज्योति निरंजन को देखो यहाँ, जिसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं। ये हमारे मन का स्थान है, ये हमारे मन का स्थान है। तो हमारी जो सुर्त है, हमारी जो ताकत, जो तुम हो, तो तुम सारे शरीर में हो। सारा शरीर सुर्त के अधीन है डॉक्टर साहब। अगर आप इस टांग को यहाँ से बांध दो तो अगली टांग सो जाएगी, सोएगी ना, क्योंकि वो हस्ती आगे जाना बंद हो गई। तुम कहेंगे मेरी तो टांग सो गई। आपके शरीर के अंग अंग में वो हस्ती है। मन आपके शरीर में सारी जगह पर नहीं है। मन उस हस्ती के साथ चलकर तुम्हारे शरीर को हरकत देता है। मैं हरकत कर रहा हूँ तो मैं उस हस्ती के कारण ये हरकत कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पहले नाम का सिमरन करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी हस्ती यहाँ से उठकर यहाँ से घूमती हुई यहाँ आ जाएगी और मन और सुर्त एक हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर एक हस्ती पैदा हो जाएगी, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ अभ्यास भी कर रहे हो, बुराइयाँ भी कर रहे हो, तुम्हारा खाना भी ठीक नहीं है, तुम चिंतन भी नहीं करते, तुम ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, तो तुम अपना भी नुकसान कर लोगे। इसलिए स्वामी जी सबसे पहले तुलसी साहब जी महाराज ने कहा, तुलसी साहब जी, दिल का हुजरा साफ कर, बात को पकड़ना मेरी, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान कैरों को हटा, ध्यान कैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। जहाँ उसको बैठाने के लिए दुनिया का ध्यान छोड़ दो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये पहली बात। तुम्हारा विल पावर बढ़ जाएगी, बच्चे पढ़ने वाले काबिल बन जाएंगे, बुजुर्गों का मन ठहर जाएगा और उनको खुशी मिलेगी और उनकी इच्छा अपने आप पूरी होती जाएगी। जैसे 1 नंबर 2 त्रिकुटी है, वहाँ का शब्द है ओंकार। यहाँ क्या है, उसी जगह पर तुम हो, तुम्हारे गुरु का रूप है और तुम्हारा गुरु के प्रति प्यार है। इसको बोलते हैं ध्याता, ध्यान और ध्येय। 3 चीज़ें हैं। जब 3 चीज़ें जहाँ मिलेंगी क्या होगा, आपके अंदर आपके गुरु के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ बाहर का दर्शन करने का इतना लाभ नहीं है। दुनिया कहते हैं गुरु जी के दर्शन कर लिए, ठीक है, मन को तसल्ली हो गई कि मैंने गुरु के दर्शन कर लिए। वास्तव में गुरु का दर्शन वो है जो हम यहाँ करते हैं। यहाँ करने से क्या होगा, विवेक पैदा होगा, तुम्हारे अंदर बुद्धि का विकास होगा, तुम्हारे अंदर सोच बदल जाएगी, तुम जो चाहो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तुम अध्यात्म में जाना चाहते हो, अध्यात्म ले लोगे। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बन जाओगे। तुम प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बन जाओगे। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियर बन जाओगे। तुम्हारे हाथ में है। यहाँ पर अपना अगर अभ्यास करेंगे, गुरु के दर्शन करोगे और गुरु से जो मांगोगे, जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे। बाहर मांगने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर मांगो।
जो है तुम्हारे अंदर है वो भी मैं साबित करके जाऊंगा आज कि वो अंदर क्या है। तो ये है दूसरी बात। तीसरी बात है सुन। सुन में क्या होता है, जब तुम निरंकार का शब्द सुनने की कोशिश करोगे या उसी शब्द का अभ्यास करोगे, अंदर 2 स्टेजेस कंप्लीट। तुम मकान पर चढ़ना 5 सीढ़ियाँ एकदम चढ़ जाते हो डॉक्टर साहब, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कोठे पर चढ़ गए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक एक सीढ़ी पर चढ़ो। 5 नाम वालों मेरे भाइयों बहनों बेटियों, एक एक नाम को पक्का करो और 5वीं सीढ़ी में तुम पहुँच जाओगे। नहीं तो तुम भटक जाओगे रास्ते में, भूल जाओगे, तुम्हारे से नाम नहीं जपा जाएगा। और कहते हैं जी हमारे तो नाम नहीं जपा जाता। क्यों नहीं जपा जाता? क्योंकि अंदर अभी प्यार नहीं पैदा हुआ। तो वो है तो तीसरा स्थान है सुन का। वहाँ तुम्हारा शरीर सुन हो जाएगा, तुम्हें शरीर भूल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी यहाँ से सुर्त जो है वो पहली स्टेज दूसरी स्टेज को छूट कर यहाँ पहुँच गई है। तो शरीर सुन हो गया, तुम्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है, तुम मन के अंदर चले गए, तुम मन में चले गए। और मन में जब आप उस नाम का सिमरन करेंगे तो सिमरन मन भी खत्म हो जाएगा। वहाँ मन नहीं है, मन नहीं रहता। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ आदमी डर जाता है, ओ मैं तो मर चला। क्या कहा मैंने? मन को छूटने लगा। तो मन जब छूटता है तो आदमी को तकलीफ होती है, क्योंकि मन ही तुम्हारी दुनिया है, मन ही तुम्हारा मालिक बना हुआ है। मन को मन के तुम घोड़ा तुम्हारा मन में तुम्हें घोड़ा बनाया हुआ है, जिधर मर्जी ले जाता है। तो तीसरी स्टेज पर तुम्हारा मन शरीर शुद्ध शांत होना चाहिए, सुन्न होना चाहिए। और मन आपका जो तीसरी स्टेज है शरीर आपका सुन्न हो जाएगा। और 5वीं स्टेज है, चौथी स्टेज है महासुन्न। महासुन्न में आपका मन भी खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं चौथी सीढ़ी, चौथा स्थान। मन नहीं है तो फिर बाकी क्या रह गया? बाकी क्या रह गया? प्रकाश। जब मन नहीं है वहाँ प्रकाश है। क्या कह रहा हूँ मैंने आपको? तुम पार ब्रह्म में चल गए, तुम आत्म स्वरूप हो गए। तुम केवल आत्मा थे, फिर तुम आत्म स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि तुम प्रकाश में चले जाते हो। वहाँ से तुम्हें गुरु निकालता है, वो तुम्हें शब्द में पहुँचा देगा। क्या कहा मैंने? ये उनके लिए है जो 5वें चौथे पद में जाना चाहते हैं। वो कौन सा है? जहाँ के अंदर शब्द हो रहा है, और वो हमारी ज़िंदगी है। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने मास्टर जी के दर्शन किए हुए हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने सारी स्टेजेस पूरी करके और होश में शरीर को छोड़ा है। मैंने सुदेश जी से पूछा कि उनको उस वक्त होश थी कि हाँ होश थी। जब इंसान होश में शरीर को छोड़ता है, आंखें बंद नहीं होती, अंदर गुड़गुड़ाता है, तो फंस गया। वो फंस गया, फिर वो निकलेगा, वो नहीं निकल सकता। जब पता है कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा? प्रकाश और शब्द में जा रहा हूँ, बस तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो ये है पहली स्टेज अध्यात्म की। हमारा जीवन के भी 4 पहलू हैं। एक है संसारिक जीवन जो हम शरीर से जीते हैं। एक है धार्मिक जीवन जो किसी धर्म से जुड़ गए, कोई सिख बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। राधा स्वामी मत धर्म नहीं है। राधा स्वामी मत मीन राधा स्वामी की राय, मत, समझ, विवेक ले लो, लेकर अपनी ज़िंदगी को बसर करो। उसमें किसी धर्म का झगड़ा ही कोई नहीं है। कहाँ धर्म है? राधा स्वामी मत धर्म नहीं है, ना वो संप्रदाय है। वो एक जिंदगी को जीवन का गुजारने का रास्ता है। जिंदगी भी सुखी से गुजरे और वापस भी अपने घर में चल जाए, वो है राधा स्वामी मत। क्या कहना है? अब सवाल ये हो गया कि मैंने ये 4 चीज़ें तो आपको बता दी। अब इस लड़के ने एक शब्द गाया दादा स्वामी जी महाराज का, खोज री पिया को निज घट में। उस मालिक को जो हमारे अंदर है उसको शरीर में ढूंढो, ये कहा गया। कबीर ने भी कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
दाता दयाल मेरे दादा गुरु जी ने माँ लिखा, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, खोज लो मुझको बेही, मैं तुम्हारे घट अंदर हूँ। तो ये वो अंदर क्या है, इस बात को अब आप बहुत ध्यान से सुनना। भैया पानी देने वाले डिस्टर्ब ना करो, बात को सुनने। ये ब्रह्मांड है, कितना ब्रह्मांड है? पृथ्वी है, जल है, सूरज है, वायु है और आकाश है। डॉक्टर साहब, पृथ्वी है, जल है, सूरज है, वायु है, आकाश है। ये 5 तत्व का सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है, सूरज का चढ़ना, ध्रुव होना, बारिशों का आना, ज़्यादा होना का, वो क्यों होती बारिशें, वो भी मैं बता दूँगा, ज़्यादा बारिशें क्यों होती है। तो ये इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है, मानना पड़ेगा। इस सारे ब्रह्मांड को कोई चलाने वाली हस्ती है, ये मानना पड़ेगा। और उस हस्ती को धार्मिक जगत के लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। किसी ने उसको खुदा कह दिया, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको वाहिगुरु कह दिया, किसी ने उसको गॉड कह दिया, किसी ने उसको जीसस क्राइस्ट कह दिया, किसी ने उसको राम कह दिया। ये अपने अपने ख्याल हैं, लेकिन किसी को वो मिला नहीं है, उसको मिला नहीं जा सकता, मगर उसको देखा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। जितने लोग सन्यासी हो गए, जंगलों में बैठे हैं, तप करते हैं, उनको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको समझा कि वो बाहर है। स्वामी जी महाराज ने अनुभव किया कि बाहर दुख है, बाहर परिवर्तन है, बाहर बिछड़ना है, बाहर मिलना है, बाहर रोना है, बाहर धोना है, बाहर सुख तो है ही नहीं। तो उन्होंने खोज की, ऐसे कबीर साहब ने खोज की, ऐसे गुरु नानक साहब ने खोज की, ऐसे हजूर राय सालग्राम साहब ने खोज की, ऐसे दूसरे संतों ने खोज की। मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने अपने गुरु महर्षि शिवरतनलाल जी के एक एक शब्द को पकड़ा। उन्होंने उनको क्या कहा? फकीरा गुरु तो तेरे पास, ये उनकी वाणी है, हमें समझाते थे। फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। बताइए गुरु कहाँ रहा? गुरु बाहर है। तो बाबा जी महाराज ने हमें कहना, बच्चों मैंने समझना कि दाता ने जो कहा तेरे पास है, तो मैं जब बैठता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, गुरु जी को अंदर देख रहता हूँ, गुरु तो मेरे पास है। तो फिर पता लगा कि वो गुरु नहीं था, वो तो मेरा अपना मन था। कब पता लगा? कब पता लगा? ये बात महाराज जी ने कहा हमें कि जब लोगों ने मुझे कहा, जो जिन्होंने मिले हुए थे या जो मिले हुए भी नहीं थे, अमेरिका वाले, कनाडा वाले, अफ्रीका वाले, इंडिया में तो कई लोग, बाबा जी आप मेरे अंदर प्रकट हुए, आपने, मैं बीमार था, मुझे आपने दवाई बताई और मैं वो दवाई ले आया जाकर, और मैं खाली में ठीक हो गया। किसी ने कहा बाबा जी वो हमारी और मर रही थी, उसने कहा बाबा जी आ गए, बाबा चरण सिंह जी भी के साथ हैं और मैं जा रही हूँ। अब मेरी बात, ऐसी ऐसी बातें लोग लिखते थे और चिट्ठियाँ आती थी, मैं उस वक्त वहाँ होता था। उन्होंने उसी वक्त लिखाना उनको कि मैं नहीं था भाई। और बताता हूँ, 1964 में मानवता मंदिर में होशियारपुर पहला बैसाखी का सत्संग हुआ। उसमें हजूर बाबा कृपाल सिंह जी महाराज आए, नंदू भाई जी आए, अनंतराव जी महाराज आए और एक हरनाम सिंह जी संत आए, राधा सुनमत। तो वहाँ कमरे हाल में एक बड़ा फोटो हजूर सावन सिंह जी महाराज का लगा हुआ है, हजूर बाबा सावन सिंह जी। तो महाराज जी ने उन सबको कहा कि आओ जहाँ बैठो। उनको बाबा कृपाल सिंह जी को, नंदू भाई जी को, पीरे मुगा साहब को, उनको बिठा के पूछते हैं कि देखो भाई, मुझे लोग लिखते हैं कि मैं उनके आया और मैंने उनके लिए ये काम किए, क्या तुम भी जाते हो?
क्या तुम भी जाते हो, तुम्हें पता है? तो वो सब चुप हो गए, क्योंकि वो भी जाते थे, लेकिन वो बताते नहीं कि हम भी गए, नहीं बताते। महाराज ने हजूर बाबा चरण सिंह जी से बोला, उनका पंडित जी आप जो कहते हैं बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये कहा नहीं जाता। 1939 में मेरे दादा गुरु हजूर महर्षि शिवरतलाल जी, जिन्होंने 3500 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, उन्होंने चोला छोड़ दिया। लेकिन जब तक दाता दयाल जी महाराज जी जिंदगी में थे, बाबा फकीर जी महाराज ने कोई सत्संग नहीं दिया, हालांकि उनको ऑर्डर दिया हुआ था। तो उसके बाद वो 1942 में ब्यास गए। मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ। ब्यास गए तो महाराज जी ने कहा, बाबा सावन सिंह जी महाराज के, महाराज जी आप मेरे गुरु के बहुत प्रेमी हैं। दाता दयाल मुझे आदेश दे के गए थे कि आपने नामदान देना और सत्संग करना, मैं बोलना है सच, लोग सच सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप मुझे आज्ञा दो, मैं ये काम बंद कर दूँ। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जो कहा वो रिटर्न है। उन्होंने कहा देखो पंडित जी, मैं भी सत्य नहीं कह सका। क्यों? क्योंकि ये भोले भाले जितने जीव हैं ये अधिकारी नहीं है। और दूसरा है मेरा डेरा, मुझे 2 चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, इसलिए तुम निर्भय होकर काम करो, मैं तुम्हें पुष्टि प्रदान कर रहूँगा। ये उन्होंने लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा है। और मेरा एक इंटरव्यू हुआ पिछले साल 21 जनवरी को, एक कोई प्रेस रिपोर्टर आया, 1.5 घंटा उसने मेरा इंटरव्यू लिया। उसमें मैंने इस सारी चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि भाई हम भाई हैं, हम आपस में द्वेष क्यों करते हैं? ये वहाँ का सत्संगी ये गलत है। मैं आपको एक अपनी बीती बता दूँ डॉक्टर साहब, अपनी बीती इतना द्वेष क्यों है? मैं गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में प्रोफेसर था, मेरे भाई हैं आप, अगर मैं कोई गलत बात कहूँ तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे साथ जो बीती मैं बहुत जरूर कहूँगा। तो वहाँ बिलासपुर में चंगर में एक अच्छे वक्ता जिनको कानूगो साहब कहा जाता था, शायद आप में से कोई सत्संगी जानते होंगे उनको, वो आए हुए थे वहाँ। तो वहाँ का जो मालिक था जिसके घर में वो आए, वो मुझे भी जानते थे, मेरे प्रिंसिपल को भी जानते थे। तो उन्होंने उनको फोन किया कि सर आप और प्रोफेसर कमल को जरूर साथ लेकर आना, वो सत्संगी हैं और आप सत्संग में कल जरूर आइए। तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, मैं नंबर 2 था। कहते कमल जी सुबह चलना है, क्या चलेंगे सर? हम दोनों वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ जितना हमारे सुदेश जी का ये कमरा है, इससे थोड़ा बड़ा होगा, सारा भरा हुआ था, माताएं बैठी थी, भाई बैठे थे, तो बुजुर्ग थे वो यहाँ बैठे हैं, एक सज्जन इधर बैठा है। तो उन्होंने शब्द पढ़ा और बहुत अच्छा वो बोले, जो भी बोलो अपने लेवल से ठीक बोले। उसके बाद जब सत्संग खत्म हो गया तो मैं उनके पास गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं उनके पास जाकर कहा, मैं कहा बाबा जी आप अकेले में बैठे, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ मेरे दिमाग में उनके सत्संग से हलचल पैदा हुई, मैं वो क्लियर करना चाहता था। तो वो कहते हैं, जो मालिक था जिन्होंने घर में, कहते कमल जी कोई बात नहीं, हम आपके घर ही आ जाएंगे। मैं कहा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, आप आइए और दोपहर का खाना भी मेरे पास खाइए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहा 1 बजे आ जाओ आप प्लीज़, 1 से 2 बजे खाना खाएंगे, कुछ गुरु जी की बात करेंगे, कुछ साझा करेंगे, कुछ मैं आपसे लाभ उठा लूँगा। तो मैं आती दफ़ा सब्जियां ले आया, सलाद ले आया, वाइफ को आके बता दिया कि ऐसे ऐसे 4 सज्जन आएंगे। तो मेरी वाइफ जो थी, मेरे ससुर जो मेरी सास थे, वो बाबा सावन सिंह जी महाराज के नाम दे, उनसे नाम लिया। तो वो छोटी हुई थी, उनके साथ जाया करती थी, उसको संस्कार था। कुछ बढ़िया दाल, बढ़िया सब्जी, दही और खाना तैयार कर लिया।
1 बजे का मैंने टाइम दिया और मैं तैयार होकर बैठ गया, टेबल लगा दिया, लेकिन 1 बजे तक वो नहीं आए, वो 2 बजे आए। देखो एक बात ध्यान से सुनना, जिंदगी में टाइम, वक्त जो गुजर गया वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। इसका एक सेकंड भी ज़ाया मत जाने दो। ये पहला सबक है। मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ज़ैद, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने भी मुझे बहुत ज्ञान दिया हुआ है। वो कहते हैं बच्चों बात सुनो, वक्त बिल्कुल नंगा धड़ंगा है, आदमी नहीं है वो, उसके सिर पर कपड़े नहीं हैं, बाल कोई नहीं है, लेकिन उसके माथे पर एक बोधी है। यहाँ एक बोधी है, वो दौड़ा आ रहा है। जिसने उसकी बोधी पकड़ ली वो काबू हो गया, जिसने नहीं पकड़ी वो ऐसे ऐसे करता रहा, वो निकल गया। बी पंक्चुअल यू टू टाइम। आप जिंदगी के एक भी सेकंड को ज़ाया मत जाने दो। इसलिए संतों ने कहा श्वास श्वास सिमरो गोविंदा। हो सके तो एक भी सांस तुम्हारा ज़ाया नहीं जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? तो आ गए 2 बजे। मैंने कहा महापुरुषों 1 घंटा लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं, बैठो। उन्होंने आते ही मुझे एक सवाल किया कि बेटा आपने नाम कहाँ से लिया? अब मैं क्या बताने लगा, मैंने कहा जी पापा जी आप किस नाम की बात कर रहे हैं? नाम आपने कहा है, आप किस नाम की बात कर रहे हैं वो भी बता दो ना। कहते नाम तो एक ही आज गुरु जी देते हैं। मैं कहते नहीं, नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे तरलोकी माही। मैं मस्ती में आ गया। मैं क्या वो नाम तो चौथी स्टेज पर है, यहाँ वो तो लोकी में तो है ही ना, शरीर में ना, मन में ना, आत्मा में, तो आप वहाँ की बात करो। कितने तो आपने नाम किससे लिया हुआ है? मैं फोटो मेरे पापा जी की लगी थी। मैं कहा जी ये मेरे रहबर हैं, ये मेरे जीवन दाता हैं, ये मेरे सब कुछ हैं, ये मेरे बरबाग में यही है, अल्लाह भी यही है, वाहिगुरु भी यही है, यही मक्का है, यही मदीना है, यही सब कुछ है। इसके अलावा मेरे लिए और कोई दुनिया में नहीं है। अब कोई बात ना करे। मैं क्या चलो जी फिर खाना बनाया, खाना तो खा लो, खाना तो चलो छोड़ो, बातें होती रहती हैं। उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया कि हम खाना नहीं खाते। मैं क्या बाबा जी आप खाना इसलिए नहीं खा रहे हो कि मैं तुम्हारा मुर्गा नहीं हूँ तुम्हारे वादे की मुर्गी नहीं हूँ। तुम में इतना द्वेष आ कहाँ से गया? तुम कहाँ खिलाते हो अपने आप को राधा स्वामी? राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। तुम्हें तो पता ही नहीं है राधा क्या है तो स्वामी क्या है। तुम्हें तो दोनों का नहीं पता है। जो तुमने वहाँ बोला मैं उसका दुख महसूस किया है, तो मैं महाराज जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ। मैंने 10 सवाल की चिट्ठी हुजूर महाराज चरण सिंह जी के नाम से लिखी कि महाराज ये आपके जो सत्संगी हैं, ये जो वक्ता हैं, ये जो सत्संग करते हैं, ये तो कोई गलत बातें करते हैं, ये तो निंदा करते हैं, ये निंदा करते हैं चीज़ों की, सबकी निंदा, इसकी भी निंदा, उसकी भी निंदा, इसकी भी निंदा, और अपने भाइयों की भी निंदा। ये कहाँ लिखा है? सुनो मेरी बात ध्यान से। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी निंदा की जाए। कोई चीज नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मेरे गांव की है। मेरे गांव में एक हकीम होते थे। ये सत्संग प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बातों का नहीं। वो भी मैं लूँगा, आगे के शब्द भी लूँगा, असलियत क्या है वो भी मैं लूँगा। उनका नाम, वो हकीम थे, उनका नाम था आत्मा राम जी। 90 के साल के थे और दवाई देते थे और दवाइयाँ खुद बनाते थे। तो वो इन जो लोग जो खाते पीते हैं
इससे बहुत दूर रहते थे, बहुत दूर। हालांकि उनका बेटा जो इसमें था, टेलीफोन एक्सचेंज में था, रामलाल जी उनका नाम था, वो खाते भी थे पीते भी थे, लेकिन वो अच्छा नहीं समझते थे। उस दिन वो घर रोटी नहीं खाते थे, नहीं खाते थे। उनका आखिर किसी के घर में वो नहीं जाते थे जहाँ खाया पिया जाता, इतना परहेज। लेकिन परहेज के पीछे नफरत थी। क्या कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आखिर जी की बात बता रहा हूँ। जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने अपने पोते को बुलाया। पोता हॉस्पिटल में ये जो टेक्नीशियन होते हैं वो था। कहते, मेरे को उसका नाम भूल रहा बेचारे का, तो कहते बेटा शहर जा। कहते बाबा जी क्या लाना है? अरे लाना पड़ेगा तुम्हें जो मैं कहता हूँ। क्या लाऊं बाबा? क्या ले पैसे 500 रुपये। वो खाना ला, चीज़ खाने वाली जो तेरा पापा खाता है। तो कहता बाबा जी क्या हो गया? तो कहते कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ जा लेकर आ। वो चला गया। आप बुजुर्गों की आदत मानते थे लोग। ले आया, उसने कहा बाबा जी मैं ले आया, अपनी मम्मी को दे दे बनाए, जैसे तेरे पापा के लिए बनाती वैसे बनाए। वो भी बन गए। शाम आ गई। कहते बाबा जी जो कहते थे बन गया, कहते अच्छा ले आओ, रोटी भी ले आओ, वो भी ले आओ। आ गया। अकेला रहता था, बाहर कमरा बनाया, बैठ गया। कहता अब वो बोतल भी लेके आ जो तेरा पापा पीता है। कहते बाबा जी की हो गया? तो कहते कुछ नहीं हुआ, तू ले आया, बस तू ले आए, आज्ञाकारी। उन्होंने गिलास में अपनी मर्जी से डाली, पानी डाला, खाना खाया, उसको भी पिया। कहते ले बेटा संतुष्ट हो गए, ले जा। और उसके बाद प्राण छोड़ दिए। ये मेरे गांव की बात। जिस चीज के तुम नफरत करोगे वो तुम्हारे गले पड़ेगी। क्या कह रहा हूं मैं? मेरा जो बताने का मतलब क्या है, जो जो करता है उसको करने दो। तुम्हारे कहने से दुनिया नहीं बदल जाएगी। मैं बोल रहा हूं, क्या बताया आप में से कौन इसको लेगा कौन नहीं लेगा। जहाँ गुरु नानक जोर लगा के चले गए, कबीर साहब जोर लगा के चले गए, दादा दयाल जोर लगा के चले गए, मेरे दादा भी जोर लगा के चले गए। और आखिर में क्या कहा उन्होंने? बाबा फकीर ने क्या कहा लास्ट टाइम जब अमेरिका गए? बेकदरा ना दोस्ती तैकू लाई हंस, बेकदरा ना दोस्ती तैकू लाई हंस। ओ मास मास तेरा कामा खाता ते गलियां रुक गए पंख। ये संतों का अनुभव है। क्या कहा मैं? तो बात वहीं चलता हूँ, वहीं ब्रह्मांड में चलता हूँ लेकर आपको। ब्रह्मांड में एक हस्ती काम कर रही है जिसको लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। ये कहा है शास्त्रों में, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। कहा ना, आपने भी पढ़ा होगा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। ये सब ग्रंथ में भी लिखा है। अब इसका मतलब ये है, ये हमारा शरीर कहते 5 तत्व का बना है, ये तो पता ही है, सभी संत कहते हैं सब 5 तत्व का बना है। इसमें मिट्टी है, पानी है, अग्नि है नाभि में, मिट्टी हमारी गुदा में है, पानी हमारी इंद्री में है, अग्नि हमारी नाभि में है, वायु हमारे हृदय में है और शक्ति हमारे कंठ में है। क्या कहा मैंने? 5 चीज़ों का बना हुआ ये शरीर है। और इस जो ब्रह्मांड में चीज़ है, जो ब्रह्मांड को चला रही है, बड़ी हस्ती है कोई, उसकी छोटी हस्ती तुम्हारे अपने शरीर में है। तुम्हारे जो शरीर को चला रही है उसके आप प्रूफ मांगेंगे डॉक्टर साहब, क्या प्रूफ है? मैं प्रूफ दे देता हूँ आपको। फिर तुम खोज करो, किसकी खोज रही? पिया को निज घट में। वो पिया जो मालिक है इस शरीर का, असल में वो तुम्हारे अपने अंदर है। तुम्हारा मन इसका मालिक नहीं है। मन तुम्हारे आँखों,
ये मन तुम्हारी आंखों में बैठकर खेलता है, ये मन तुम्हारे कानों में बैठकर सुनता है, ये मन तुम्हारी रचना में बैठकर स्वाद लेता है, ये मन नासिका से आप तरह तरह की खुशबुएं लेता है। इसके पास है क्या? और बाकी तुम्हारी पांचों ही इंद्रियों को इसने अपने काबू में किया हुआ है। ये तुम्हारा मालिक बन के बैठा है और ये तुम्हें सुध नहीं लेने देता कि आगे क्या है। ये खा रहा है, ये देख रहा है, ये पी रहा है, ये सुन भी रहा है, बुरी बुरी बातें बोलता है, सबसे घटिया सबसे घटिया। दाता दयाल कहते हैं, मीठी बाणी बोले मुख से बन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। कहाँ बोलते हैं मीठी बाणी? कड़वा वचन कलेजा बेंदे, कड़वा वचन कलेजा बेंदे, दे पीर बेपीर। सबसे ज्यादा दुख तुम्हारा वचन तुम्हें देता है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि वो कौन है। आप खाते हो, आप रोटी खाते हो, तुम उसको पचाने के लिए क्या करते हो बताओ? अगर पेट खराब हो गया था क्या खाओगे? हाजमुल्ला कोई और दवाई खाओगे? तुम उसका जो जो ताकत काम करने वाली उसको और बिगाड़ दोगे। नेचुरल पाचन नहीं है, नेचुरल पाने के अंदर शक्ति है उसको करने वाली। तुम दूध पीते हो, दूध का पानी बनकर निकलता है। वो कौन है जो शान न लगा अंदर आपके? क्यों डॉक्टर साहब? दूध सफेद पिया, पानी बन के निकल गया, सफेद पेशाब निकला। लस्सी पी आपने, वो भी पानी बनकर निकली। कोई चीज़ अंदर है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना इस चीज़ को। तो ये तो साइंस के लिए मैं साइंस विज्ञान से साबित कर रहा हूँ। तुम खाना खाते हो, पचाने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम पानी पीते हो, दूध पीते हो, लस्सी पीते हो, फल खाते हो, फ्रूट खाते हो, तुम्हारा उनको पचाने में कोई भी अधिकार नहीं है। कोई और चीज़ है जो उसको पचा रही है। तुम्हारी नब्ज़ चल रही है, आपकी नब्ज़ चल रही है ना, सबकी चल रही है, मेरी भी चल रही है। इस नब्ज़ को तुम चला रहे हो। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हें पता है? बताइए। किसी को नहीं पता मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। कौन है दिल धड़काने वाला? कौन है नब्ज़ को चलाने वाला? कौन है अंदर के सिस्टम को कंट्रोल करने वाला? वो पाचन शक्ति भी अलग अलग काम कर रही है। आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी चलाने वाली अंदर कोई हस्ती है। जो तुम्हारी नब्ज़ को चला रही है उसमें भी अंदर कोई हस्ती है। और जो तुम्हारा हार्ट का पल्पिट है उसको भी हस्ती है। और फिर अंत में ये बताओ कि सांस तुम ले रहे हो। अब सांस कौन ले रहा है? तुम तो सो जाते हो, खराटे मारते हो, लेकिन सांस तो चल रही है। सुबह उठ के कहते हो बड़ा मजा आया सोने का। तो मजा लेने वाला कौन सा? ओ मेरे भाइयों, मेरे प्यारे सजनों, मैं स्वदेश जी के घर में आपको कुछ देना चाहता हूँ। ले लो अगर भाग्य में है तो। वो जो हस्ती तुम्हारे शरीर को अंदर से चला रही है वो माल के कुल की अंश है। क्या कहा मैंने? उसकी खोज करना है। वो मंदिर में नहीं है, वो गुरुद्वारे में भी नहीं है। वहाँ तुम्हारी आस्था है, वहाँ तुम्हारा विश्वास है, वहाँ तुम्हारी श्रद्धा है। लेकिन वहाँ अंदर श्रद्धा का काम नहीं है। वहाँ तो रिसर्च है, रिसर्च। खोज री पिया को ये सवाल सुना। कैसे मिलेगा वो तुम्हें कैसे मिलेगा? पहले ये शब्द सुनाता हूँ, फिर एक शब्द। बोर नहीं होना। जब बोर हो जाओ हाथ खड़े कर देना, मैं बंद कर दूंगा बोलना, क्योंकि मैं तो थकता नहीं। सेवा करता हुआ मैं नहीं थकता। तुम्हारी सेवा में आया हूँ। और श्री सुदेश जी भट्टी के कृपा से और बाबूजी की कृपा से उनको याद करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कि अगर बाबूजी कहीं भी, अब तो आप यहाँ नहीं हैं,
तुम्हारी कोई अटैचमेंट नहीं थी, इसलिए तुम यहाँ हो ही नहीं सकते, तुम वापस अपने घर में गए। मेरा ऐसा विश्वास है। क्या कहा मैंने? क्योंकि मैं उनसे वार्तालाप की हुई है। खोजली पिया को निज घट में। अब स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी जिनसे राधा मत चला, उन्होंने राधा मत नहीं चलाया, राधा मत को चलाया हजूर राय सलगम साहब जी। और जब उनका आशी शीश छोड़ना था, उन्होंने, मैं सारा पढ़ा है, उनकी जो 7 वचन है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, चौथा वचन में लिखा हुआ है कि मैं तो सतनाम का हामी हूँ, मैंने सतनाम से वहाँ पहुँचा हूँ। सतनाम ही कबीर साहब का था, सतनाम ही गुरु नानक का था, मैं भी सब। लेकिन ये राय बहादुर ने एक नया शब्द ढूंढा है और आप उसको भी मान लेना, और वो है राधा आदि सुत का नाम। और वो कैसे, मुझे बात एक याद है, कबीर साहब ने लिखा है, कबीर धारा अगम की, कबीर धारा अगम की सतगुरु ने लिखा है। अगम से हम आए हैं, हमारे अंदर धारा, धारा पहाड़ से ऊपर नीचे आती है ना, ऐसे ही हमारी आपसुत जो है वो वहाँ से आई। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट, ताहे उलट, उल्ट करोगे तो क्या बनेगी? राधा। ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। आहा, क्या बात है, क्या बात है। कबीर साहब ने क्लियर कर दिया, अरे तुम वहाँ से आए हो, तुम राधा राधा करते करते, वो राधा वो नहीं जो कृष्ण वाली, ना ना ना, वो नहीं, वो नहीं, ये तुम्हारे अंदर रहती है, ये तुम्हारे शरीर की मालिक है, ये तुम्हारे सांस की मालिक है, ये तुम्हारी पाचन शक्ति की मालिक है, ये तुम्हारे शरीर के अंग की मालिक है। इसको यहाँ से लगाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ से जहाँ लाओ, यहाँ से जहाँ लाओ, यहाँ से जहाँ लाओ, यहाँ से आगे सतलोक शुरू हो जाता है। ये पिंड है, ये पिंड है, ये अंड है, ये शरीर पिंड है, ये अंड है, ये मालिक, ये अन्न की, ये हमारे मन की दुनिया है, हमारा मन यही खेलता है। ये अंड है, ये मन है, और ये ब्रह्मांड है, इसमें जाना है। कैसे? गुरु की आज्ञा का पालन करके, गुरु के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द लेना है, बस उसके ऊपर कुर्बान हो जाओ। बलहारी जाऊं सतगुरु से जिस भ्रम किया सब दूर, वो जो भ्रम को दूर कर देता है। बच्चा बाहर कुछ भी नहीं, जो तो तेरे अंदर है, बस जब अंदर गए तो पता लग गया, आँख खुल गई, क्या है मैं क्या हूँ? चेतन का बुलबुला हूँ, ओनली ए बबल ऑफ कॉन्शियसनेस, नथिंग मोर देन दैट। पानी केरा बुलबुला आसमान की जा, देखते ही छिप जाएगा जीव तारा परबा। क्या है तुम्हें? तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म जाएगा, बाकी कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए कर्म को ठीक करो। मेरे दाता ने तो जहाँ तक कह दिया, जहाँ तक कह दिया, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, ले फैसला कर दिया। क्या कर फिर? अपनी नीयत को साफ रख और अपना कर्म ठीक कर, बस। क्योंकि कर्मा ने होंगे नवेले, जात के ने कुछ नहीं। कर्म ही प्रधान है भाई, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। अब कैसे? स्वामी जी क्या कहते सुन लो, फिर मैं आगे एक शब्द सुनाना। जो तुम पियास मिलना चाहो तो भटको मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में। तीरथ बरत कर्म आचारा ए अटकावे मग में। कहते हैं तीर्थ व्रत कर्म आचारा जो तुम्हें रास्ते में रोकेंगे। अगर पिया से मिलना चाहते हो तो रास्ते में मत भटको, इन चीज़ों में ना जाओ।
स्वामी जी महाराज ने कहा है छोड़ पुरानी लीक। ये पुरानी लीक तो पता नहीं कब से चल रही है, ये करो वो करो, वहाँ जाओ, दौड़े हुए लोग, क्योंकि मन में शांति नहीं है। कोई कहते अमरनाथ जाओ, कोई कहते जगन्नाथ जाओ, कोई कहते वहाँ जाओ। ये तीन भरा सके डॉक्टर साहब, ये तीन भाई थे, तीन दस भी गए। इन्होंने अपने अपने डेरे बना लिए और वो आजकल मशहूर हो गए सब। मैं आपको एक अपनी बात सुनाऊं, मेरे बापू जी ने सुना। मेरे गांव के पास एक गांव है पंडोरी बीपी, ये बाबा जी ने सुना, मेरे बापू ने। कहते बच्चा तेन बचपन की गल सुनाना। मेरे ना बहुत गल्लां करते होंगे से, मेरा बड़ा प्यार था उनसे। 105 साल के हुक्म में 1400। कहते तीन भरा से पठान, वो गरीब हो गए, फसल लगियां नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो जाके ही बाहर चलते। तो वो राजस्थान पहुँच गए। राजस्थान पहुँच के बड़ा छोटे कहते भाजी तुसी तो बन जाओ गुरु, असी तुहाडे चेले। उन्होंने कपड़े बनाते नए और आप उनकी सेवा लगे करते। वहाँ पानी है नहीं था, बड़े आज से कुछ 100 साल पहले बात होगी। तो अब दुनिया आने लग गई। बाबा जी वो गाना मांग के, महाराज जी समाधि में उनके लिए भोजन चाहिए, लोगों ने दे देने। तो धीरे धीरे मशहूर हो गए। तो उन्होंने कहा बीबी मेरी भैन बहुत जल्दी मन गई, बहुत जल्दी जिन्हें साध मशहूर होया मेरी भैन ने किए। मैं उन्होंने मानू बस माड़ा जा सिर हटाना शुरू कर दो, बाबा जी आ गया, बाबा जी आ गया। कितों आ गया बाबा? ये मैंने होता देखा है। तो उन्होंने कहा बाबा जी मेरा सिर बहुत दुखदा। कहना बीबी नुस्खा लिख ला। कहनी महाराज जी मैं अनपढ़ है, मैनू कितों नुस्खा। नुस्खा क्या था? पिंडा देना मान मरुली रोड़ियाँ तो टकोआ, दो दाने सूगियां दे पाइया सुकोहार। इन्होंने चीज़ों को इकट्ठे करके तू उबाला दे लेना और जब ठंडा हो जाए तो पी लेना, से ठीक हो जाएगा। तो पिंडा देना आया मेरे गाँव के साथ। उन्हें कहना बाबा जी मैनू कितने पता लगना, तुसी दे दो। उन्हें कहना जाओ तो जाना, 2-4 कुटियाँ लिया उबाल के दे दिया। उनका विश्वास बाबा जी ने देता, मेरा सिੱਖੀ हो गया। भैने बहुत चंगे है, 4 भैन और हो गई तैयार जाने वास्ते। ठीक है ना, ऐसा है, हो रहा है। तो लोगों ने फरमाइश की महाराज पानी नहीं है, पानी दूर से लाना पड़ता। अच्छा भाई बाबा जी आज समाधि जाएंगे, बाबा जी आज समाधि जाएंगे तो कल नूं दस देंगे। लोगों को विश्वास हो गया। कहते वो हुण करना की है, पानी का कितना करना? कहता वो मैनू पता, तू हुशियारपुर उत्थे चल जा शहर, उतों जाके मश्क लिया। मश्क जानते ना, मश्क रबड़ की उसकी बनी होती है खाली, वो लिया और तू एक तरसूल लैके आ। वो तरसूल भी आ गया, मश्क भी आ गई। पानी ना भर ली, भर के कहता फलानी जगह जंगल से जाके ना दब दे, पर बहुत गहरी नहीं दबना। भर के पानी वो बन के चंगी तरह जाके 2 फुट से बंद कर देते। संगत आ गई हैं, महाराज कृपा। हाँ भाई पानी मिल गया, पानी मिल गया। लेकिन आज नहीं, आज शाम को आप लोगों ने सबने आ जाना, पानी मैं निकाल दूंगा। और लेकिन उसके लिए मैं बंधन लगाना है कि 5 दिन वहाँ कोई नहीं जाएगा, 5 दिन के बाद उसको खोदना है, फिर कुआं निकलेगा। अच्छा महाराज, अब जिसने अपनी मन्नत मानी है चढ़ावा जरूर चढ़ा देना, होगी गल। चलो कपड़े पा ले, बड़ी बढ़िया और त्रिशूल हाथ ले लिया, चल पर। पता था भी कहाँ है पानी। वहाँ 4 चक्कर मारे, कभी इधर को कभी इधर को घूमता, उत्थे पहुँच गया जिथे पता सी। और जोर से बोलो शिव जी महाराज की जय। तो मार दिया, वो जैसे वर्षा मारा पानी ऊपर आ गया। वाह दुनिया खुश। उन्होंने तो अपने चूल्हे लगा कर कर दिए,
अपने वस्त्र क्या गहने भी फेंक दिए लोगों ने, पैसे भी फेंक दिए और साथ ही कह दिया अभी नहीं लाइन बनाती, इसके अंदर कोई नहीं आएगा, इसके अंदर कोई नहीं आएगा, अभी हम रात को यहाँ भक्ति करेंगे। दुनिया ने पैसा फिर औरतों ने गहने फेंक दिया, कितों जाके पानी जाऊंगी चलिए, बस अब कोर्ट चले गए, आप वहाँ बैठ गए। अगली रात कहते बच्चों हम कितना कर लिया कितना सब कुछ, हाँ जी डेरा छो हम चलो गाड़ी पकड़ो, पटोरी भी वहाँ आके बढ़िया उन्होंने कोठी, वो तो मैंने देखी, वो फर्स्ट क्लास महल बना दिए। बात समझ गए, ये है मेरे देश का हाल। बड़े बाबे एक पुछो, दो बाबे निकल गए तो स्वामी जी क्या कहते हैं, अरे वो कहाँ मिलेगा, किसी साधु समागम में मिलेगा, तुम वक्त भटको इस जग में पड़वा का। जब लगे सतगुरु मिले न पूरे, सतगुरु ना मिले, और सतगुरु क्या है, ये वाणी है सुखमणि साहब, उसमें लिखा है सतपुरुष जिन विवेकिया ताका नाम सतगुरु वो है, जिसने सतपुरुष विवेकिया सतगुरु तिसका नाम, ताके संग शिष्य उबरे नानक हरि गुण गान। फिर अगली लाइन में लिखा है जीवा एक उस्तित अनेक, सतपुरुष है पूर्ण विवेक। तुम कौन हो, पूर्ण विवेक, तुम कौन हो, हु आर यू। ये नाम जो हमारे अब हैं ये तो दुनियादारी के हैं, ये तो मर गया, वो मर गया जी कह देते ना, वो मर गया तो कहाँ गया, वो मरने वाला गया कहाँ, एज पर हिज डीड्स, अपने कर्मों के अनुसार वो आगे चला गया। जब लगे सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। तुम गलत रास्ते पर चलते रहोगे जब तक तुम्हें तुम्हारा कोई प्रिय सतगुरु ना मिले, जो तुम्हारा हित रखता है। सतगुरु कौन है, जो हित रखता है, हित तुम्हारा भला चाहता है, इसकी गरीबी दूर हो जाए, इसके बच्चे लायक बने, इसको खुद अच्छी एजुकेशन मिले। मुझे सब कुछ मिला क्योंकि मुझे हित करने वाला सतगुरु मिला। और मेरे पास चले जाते थे, मैं तो प्राइवेट क्या कहते हैं रेंट वाले हाउस में रहता था, किराए वाले हाउस में, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की। मैं हमीरपुर में था तो बच्चे जहाँ हम ठहरे थे तो बच्चे नहाते थे, उन्होंने स्पेशल बनाया हुआ, उन्होंने स्कूल जाना था, बाथरूम बिजी, तो मेरे पास गोपाल जो सेवक था महाराज जी का आया, कहते कमल जी वो बच्चे तो नहा रहे हैं, तो महाराज जी के लिए स्नान करना। देखा मेरी रसोई काफ़ी लंबी थी, रसोई कहता लगा बन गई, अब लिया पानी भरिया, रसोई के कोने में बाबा फरीद को स्नान करा दिया। आजकल के गुरु कहते हैं 5 स्टार होना चाहिए, कहाँ बाबा फरीद तेरे बलिहारे जामा, तेरी शिक्षा दुनिया में फैल जाए। मैं 1981 16 सितंबर जब हजूर ने चोला छोड़ा था तो मैंने एक प्रण किया था उनके साथ सच्चे दिल से कि मेरे सतगुरु, मेरे जीवन दाता, मेरे जीवन को बनाने वाले, आज मैं शपथ लेता हूँ, आज मैं कसम करता हूँ कि मैं रिटायरमेंट के बाद आपकी शिक्षा को दुनिया में फैलाऊँ। वो मेरी अर्जी कबूल हो गई, अर्जी कबूल हो गई। मैं कनेडा जाया 2 बार अमेरिका जाया, एक दफ़ा इंग्लैंड जाया, अब वहाँ से बार बार कह रहे हैं आओ जी आओ जी आओ जी। आज मेरा नंबर लगना है ऑस्ट्रेलिया का, आप जाऊँगा। किसकी कृपा है, किसकी? हालांकि उससे पहले 2006 में, 2007 में, 2008 में कई डॉक्टरों ने कोशिश की मुझे फैलाने की, कईयों ने औरों ने कोशिश की, नहीं बनी बात। और जब बनी तो 10 लाख का भी, 10 साल का भी, 10 साल का भी, 10 साल का भी, जाओ जितनी मर्जी हो जाओ, तुम उसके हो जाओ, जिसको भी मानते हो तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारा है
है और उसके सिवा और कोई है नहीं। क्या कहा मैंने? नाम सुधारस कभी न पाओ। वो नाम सुधारस, वो नाम का अमृत कहाँ से मिलेगा? गुरु तुम्हें अकेला बनाकर बताएगा, ले बेटा ये है नाम। यहाँ टच देंगे, सिर पर हाथ रखेंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कहा मैंने? नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। बस बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। मैंने बता दिया, अब इसको बंद कर दाता का शब्द। हमें जन्म मिलना है हमारे कर्मों के अनुसार, हमें जन्म मिलना है हमारे विचारों के अनुसार, हमें जन्म मिलना है हमारे अटैचमेंट के अनुसार, हमें जन्म मिलना है जहाँ हमारी कशिश है। वहाँ कशिश है तो सीधे वहाँ जाओगे। दुनिया में कशिश है। साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट किया जिसमें स्विट्जरलैंड, रशिया, अमेरिका और इंग्लैंड, इनके साइंटिस्ट थे। ये 1956 की बात है। उन्होंने एक टेस्ट किया कि मरने वाले का देखा ही वो क्या हाल होता है। उन्होंने एक कमरा बनवाया बहुत बढ़िया, उसमें स्केल्स लगा दी, तकड़ियाँ, बहुत सेंसिटिव तकड़ियाँ लगा दी, और हॉस्पिटल से उन लोगों को ले आए जिन्होंने मरना था। 4 लगा दी, 1 2 3 4। उस जो कमरा था उसकी दीवारों में निशान एक केमिकल लगा दिया। पहला आदमी मरा, उसके शरीर से लाइट निकली और बाहर निकल गई, और साथ ही उसके शरीर का वजन कम हो गया। दूसरा मरा, उसका भी वजन कम हो गया। किसी का 5 ग्राम, किसी का 10 ग्राम, किसी का 20 ग्राम, उनका वजन कम हो गया। अब ये खबर बाबा फकीर जी महाराज जी, उसमें आई थी, एक बहुत बढ़िया मैगजीन है जिसको मैं पढ़ता रहा हूँ, अब मुझे भूल गया, उसमें ये छपी थी। तो बाबा फकीर ने पढ़ी तो उन्होंने सोचा कि हमारी आत्मा का या हमारी सुख का तो वजन ही कोई नहीं है। और कबीर ने भी लिखा है कि फूल की खुशबू के बराबर है, तो खुशबू का तो कोई वजन नहीं है। तो उन्होंने फिर सर्च करके किया कि जो आदमी मरा उसकी अटैचमेंट कहीं ना कहीं थी, वो इस शरीर, इस जमीन की गश्त से बाहर नहीं जा सका। जिसकी जहाँ अटैचमेंट है उसके शरीर के वजन कम होगा। अगर कोई अटैचमेंट नहीं है तो फिर वो सीधा ऊपर चल जाएगा। ये उनकी रिसर्च है, बात समझ गए? हमारी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, इसको कम करो। कम से कम जो मेरी उम्र के हैं, 80 से बाद है, थोड़ा सा विड्रा करो अपने आप को। सी योरसेल्फ, हु आर यू? अब कौन है? मेरा एक ही सवाल था डॉक्टर से, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। तो रास्ता बताने वाले बाबा फकीर मिले। डायरेक्ट आई विल evaporate in the universe, अंग्रेजी में, ठीक है। तो अब दाता दयाल जी महाराज हमें कुछ कहना चाहते हैं। ये आखिरी शब्द मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और हमारा सबके लिए आदेश है, हम सबके लिए धीरे धीरे करो। जो आए हैं वह जाएंगे, जो मिले बिछुड़ना है उनको। दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल लिखते हैं, जो आए हैं वो जाएंगे, जो गए लौट नहीं आए। कौन? ये शरीर नहीं मिलेगा, ये एक ही बार मिला है, और पता नहीं कौन सा शरीर तुम्हें मिले। अगर आना भी पड़ा तो ये तो नहीं मिलेगा, वो तो कोई और ही मिलेगा, क्या पता। हाँ, एक बात और याद आ गई। सिकंदराबाद का एक ऑफिसर अरब देश में पढ़ाता था, नौकरी करता था, तो साल में एक दिन आता था। जिस दिन वो रात में आया, उसको एक सपना आया। सपना क्या आया कि उसके स्वप्न में एक बैल आया। बैल ने कहा
कि देख बेटा, तू मेरा पोता है और मैं यहाँ के कोल्लू वाले तेली के पास हूँ। मैंने उसके पिछले जन्म में 9 रुपए देने थे और उन 9 रुपए के बदले में मुझे बैल का शक्ल मिली है। तू मुझे यहाँ से आज़ाद कर ला। सुबह हुई, वो बड़ा हैरान हुआ कि मुझे कभी ऐसा तो सुना ही नहीं। तो नाई आया उसकी हिजामत करने के लिए। मुझे बड़े लोग हर रोज हिजामत करवाते हैं। तो वो नाई को कहता, भाई बात सुन, यहाँ कोई तेली है? कहते हाँ महाराज तेली तो है। तो मुझे वहाँ ले जा। कहते क्या जी? कहते मेरा अपना काम है। तो जब वहाँ गए तो उसने देखा कि बैल वहाँ है। तो उसने तेली को पूछा, तेली साहब आप मुझे अपना बैल दे दोगे? कहते जी हाँ दे दो, ले लो आप, मैं क्या करना, अब तो ये काम नहीं करता, पर अब इसकी कीमत 9 रुपए है। ये महाराज जी ने बताया। अब इसकी कीमत 9 रुपए है और 9 रुपए आप दे दो और बैल दे दो। उसने 9 रुपए दिए और बैल लेकर चल पड़ा। जैसे उसके घर से बाहर निकला, बैल गिरा और मर गया। लेना देना नहीं छोड़ेगा। क्या कहा मैंने? आगे। जो आए हैं वह जाएंगे, जो मिले बिछुड़ना है उनको। जो समझ गए वह भूल के भी, जो समझ गए वह भूल के भी, चिंता नहीं मन में लाते हैं। जिनको समझ आ गई वो भूल कर भी ऐसा काम नहीं करेंगे। और जो सत्संगी है, देखो 4 बातें और सुना देता हूँ। एक होता है सत्संगी, जो सत्य की खोज में है वो सत्संगी है। डॉक्टर साहब, जिसको सत्य की खोज है कि क्या सत्य है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, वो सत्संगी है। जो ऐसे ही चल पड़ा, किसी के कहने पर चल पड़ा, या वैसी संगत के साथ रिश्तेदारी में चले गए, वो सत्संगी नहीं हो सकते। सत्संगी वो है जिसको सत्य की खोज है, वो सत्संगी है। साधु, साधु वो है जो सत्य की खोज में साधना करता है, मन के ऊपर कंट्रोल करता है, वो साधु है। हंस, हंस वो है जिसने बुराई को त्याग दिया और अच्छाई को अपना लिया, वो हंस है। परमहंस वो है जिसने अपने अंतर में प्रकाश को पैदा कर लिया और अंधेरे से बाहर निकल गया, वो परमहंस है। और संत वो है जो प्रकाश में रहता है, सत्य में रहता है। सत्य दिवाली नित्य करे सतलोक के माही, संत दिवाली नित्य करे सतलोक के माही। माता दीवा जलाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। तो ऐसा कहा। और परम परम संत वो है जो प्रकाश और शब्द में रहता है, वो लास्ट स्टेज है। डॉक्टर साहब, मैंने 4 स्टेजेज आपको बता दी। अब अपने आप को खोज करो, तुम कहाँ हो, कहाँ ठहरे हो। जब खोज करोगे तुम्हारे अंदर ही सब कुछ मिलेगा आपको, बाहर नहीं है। बाहर कुछ नहीं है, बाहर दुविधा है, बाहर द्वेष है, बाहर नफरत है, बाहर ऊंच नीच का सवाल है, अंदर कोई नहीं है। अंदर में हम ऐसे हैं जैसे आप सब बैठे हैं। आप सब में उस काल पुरुष की धार आपके अंदर है। कबीर साहब ने लिखा है कि आप खुले मैदान में 10, 15, 20 खुले बर्तन रख दो, खुले बर्तन रख दो और उनमें पानी भर दो। जब सूर्य ऊपर आएगा तो उन हर बर्तन में वो सूरज की नजर आएगा ना। ऐसे ही आप सब में तो दूर सूर्य है। एक पिता एक इसके हम बालक, हम उसके हैं, मानस की जात सब एक एक पहचान हो। क्या फर्क है यहाँ? शरीर के फर्क हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर है वो शुद्ध रूप में, उसमें कोई फर्क नहीं। संसार नहीं स्थिर भाई है, इस
दशा को। हम संसारी देखो, अपनी ड्यूटी करो। कबीर साहब का एक शब्द है बहुत प्यारा लेकिन लंबा है, उसका नक्शल आपको बता देता हूँ। वो कहता है मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, फूल चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, धोती पहनने से कुछ नहीं मिलेगा, तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं मिलेगा, माला फेरने से कुछ नहीं मिलेगा, दान देने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपना कर्म बढ़ा रहे हो। वो कहते हैं दया राख धर्म को पाले जग से रहे, दया राख धर्म को पाले। सत्संगी का धर्म क्या है? सत्संगी का धर्म है बेटे के रूप में माँ बाप की सेवा करना, पति के रूप में पत्नी की हर जरूरत को पूरा करना, पिता के रूप में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उनको पढ़ाना लिखाना बड़े बनाना, ये पिता की ड्यूटी है। और अगर बुजुर्ग हो जाता है तो सारे मोहल्ले की ख्याल रखना, ये है दया राख धर्म को पाले जग से रहे। अपना सा जीव सबको जाने तब आवे अविनाशी। अगर मैं जानूंगा कि आपने भी वही है, वही है, तो मुझे अविनाशी को पता लग जाएगा, वो नहीं खत्म होगा। ही इज देयर इन एवरीबॉडी। आप पांच तत्व के पुतले नहीं हैं, बल्कि आप उस मालिक की अंश हैं, उस माल के कुल के हम बच्चे हैं। लेकिन हमें अपने आप को समझा नहीं कि हम किसके बच्चे हैं। क्या कहा मैंने? हम उसके बच्चे हैं तो बराबर है। माँ बाप बेटों में बच्चों में अपने कोई फर्क नहीं करता। लेकिन आज का युग है, आज का युग है, लेकिन उसके देश में का युग नहीं है। उसके देश में परम आनंद है। क्या कहा मैंने? आगे जो करना धरना है तुमको वह करो और अपनी राह लगो। वो कहते हैं जो काम आपको मालिक ने दिया वो करो और फिर अपने राह चलो। क्या बात है, रख लो सब कुछ और चलो गड्डी फड़ो, अपने रास्ते पड़ो। जो कर्म दिया, जो करना धरना है तुमको वह करो और अपनी राह लगो। अब देखो बाबूजी साधु राम जी मास्टर जी, टीचर का जो प्रोफेशन है ये सबसे बढ़िया प्रोफेशन है। वो अनपढ़ों को पढ़ाया उन्होंने और डॉक्टर साहब हमने पढ़े लिखों को पढ़ाया। फर्क इतना है। हम दोनों इकट्ठे रहे हैं ना जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मेरा बहुत प्यार है इनके साथ। हमारे सिर पर कोई बोझ नहीं है। गए लेक्चर दिया, घर वापस 11 बजे जाते थे, 1 बजे घर वापस आते थे। अभी हमारे घर वाले बर्तन भी साफ करते थे, हम आ जाते था घर में, चाय आके घर में पी। इतना आनंद, ओ बल्ले बल्ले। मेरा दादा सब लोग टीचर बना दे, सबको प्रोफेसर बना दे। क्या क्या डॉक्टरों की ज़िंदगी सबसे अब मेरी बहू है ये हॉस्पिटल में, तो बात दौड़ी रहती। आज हमने कल जाना कहीं तो ड्यूटियाँ लग गई, फार्मासिस्ट की ड्यूटियाँ लग गई कि कल को जो फार्मासिस्ट है कुछ लोग वो चले गए हैं हड़ताल पर, तो इन उपचारियों की ड्यूटी लाती। कहते डैडी जी अगर तो ड्यूटी नहीं लगी तो कल चलेंगे, नहीं तो मैं तो 8 घंटे की ड्यूटी है। मैं तो हाथ जोड़े सच्चा पातशाह देखी तो ड्यूटी लगी, वो कागजी फट जाए। क्या कहा मैंने? अब हो गया ना, बंधन में है, ड्यूटी है, ड्यूटी इज ड्यूटी, वो तो करनी है। क्या कहा मैंने? उसको करो और भूल जाओ। आगे जो करना धरना है तुमको वह करो और अपनी राह लगो। डरते हो काल से माया से, डरते हो काल से माया से, यह जू को फांस फंसाते हैं। पता नहीं लगा। यह जान लो कोई नहीं अपना। ये जोर से पड़ता है तो आवाज उधर चल जाती है। मैं जोर को क्या करता हूँ। सोचो विवेक से निज मन में, विवेक से
अपने मन में सोचो। विवेक मीन अच्छा बुरा क्या है, सोचो। विवेक से अपने मन में झूठे सब निष्ठे नाते हैं। जो भी अटैचमेंट है, दिस इज टेम्परेरी, ऑल टेम्परेरी, चाहे कोई भी है, ऑल आर टेम्परेरी। हम बंधे हुए हैं क्योंकि हमने लेना देना है। जिसका लेना है वो लेने के लिए आ गया, लड़का बन के आ गया या बहू बन के आ गया या बेटी बन के आ गई, वो लेने के लिए आया। तो अपना हिसाब करो और चलते बनो। क्या रखा है उसमें, आया है क्यों करना, दो खुशी ना दो। क्या कहा ना मैंने, आगे क्या कहते हैं, दिन ढला रात की बारी है, कर सोने की तैयारी। हम दिन में कितने मर्जी बेचैन हो, कितनी मर्जी चिंता लगी हो, जब रात को हमें क्या चाहिए, सोना। सोना चाहिए ना। जब नींद नहीं आती तो गोलियां खाते लोग, मुझे मिलते हैं लोग, गोलियां खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। सुनो मेरी बात, जिसको नाम मिल गया, नाम, उसको नींद बिस्तर पर जाने के 5 मिनट में आनी चाहिए। 5 मिनट में मैं ज़्यादा कहता हूँ। मैं 10 बजे अपने बेड में जाता हूँ, 10:03 में मैं मजे में हूँ। और सुबह 4 बजे गेट अप, उठ जाओ। छलांग मारने वाला आ जाता है, डंडा मारने वाला आ जाता है। ये सोने का टाइम नहीं है। उठो, भजन करो, दाता को याद करो, अपने जीवन को बनाओ। हर रात के पिछले हिस्से में, डॉक्टर साहब, हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत रुकती रहती है। जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत है सो खोवत है। जो सो गए सुबह 8 बजे 9 बजे उठना, फिर तो बाद मुँह भी नहीं धोना, दफ्तर जाना, ये होना। मैं अमेरिका गया, वहाँ तो देखा कि जब रेड लाइट आ गई तो पानी लगा लेते हैं, अगली लाइट आई तो साबुन ला लिया, अगली लाइट आई तो शेव कर ली। काहे की जिंदगी और मैं क्या थोड़ी काली जिंदगी है, तो तो शेव करने का भी टाइम है नहीं, क्योंकि 7 बजे तुम पहुँचना तो 6:30 तुम उठना, तो मतलब कच्छा कि बनान पाई तो जब दौड़ पे। ये है लाइफ बार की। वी आर लकी टू बी इन इंडिया, मज़े है यहाँ। क्या कहा मैंने, आगे सुनो। आयु गई नाम जो लेते हैं, जो नाम लेते हैं उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। कुछ दिनों शब्द का साधन कर, साधन किसका करना, शब्द का, वो कहाँ है, तुम्हारे अंदर है। कुछ शब्द मन के हैं, कुछ शब्द मन के हैं, जो 5 नाम के शब्द हैं। जहाँ घंटा बजता है, या ओम की आवाज़ आती है, या सितार की आवाज़ आती है, आगे जाकर बीन की आवाज़ आती है। ये सब मन की आवाज़ें हैं, इनमें नहीं फंसना, इनको छोड़ना है। वो शब्द यहाँ है, ऊपर से धुन आती है, उसको सुनो, उसमें आनंद है, उसमें जीवन है, उसमें खुशी है, उसमें शांति है, उसमें बेफिक्री है, उसमें कोई ना अपना है ना कोई पराया है, ना वहाँ गुरु है ना वहाँ चेला है, ना तुम हो ना तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम हो और वो है। जब तुम और वो मिल गए तो क्या मिला, क्या कहा मैंने डॉक्टर साहब, क्या मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, आगे सुनो। सत्संगत से, सत्संगत में सतगुरु के जा, सतगुरु के संगत में जा। जहाँ कहानियाँ होती वहाँ ना जा, जहाँ तुम्हें रास्ता मिलता है वहाँ जा। सत्संगत में सतगुरु के जा, कुछ दिनों शब्द अभ्यास करो। वो ही ना पड़े रहो उसी बात में, वो ही ना पड़े रहो। रमन क्या कहा मैंने, उसमें बैठे रहो। ओम ओम में मत बैठे रहो, रारिंग में मत रहे बैठे रहो, सारिंग में मत बैठे रहो, ना ही तुम वहाँ जो बीन बजती उसमें बैठे रहो। कोई रूप रंग देखने की जरूरत नहीं है, अपना इश्क वो रखो, वो नाम जो गुरु ने तुमको दिया, सतगुरु ने दिया। और वो क्या है, राधा स्वामी,
राधा आदि सुर का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। उसको, उस शब्द को केवल राधा सुन सकती है, मन नहीं सुन सकता। वो शब्द राधा का है, वो शब्द राधा का है और राधा ही उसको सुन सकती है। जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी मालिक है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हारी पाचन शक्ति ठीक है, वो देखने वाली वो है, सुनने वाली वो है, छूने वाली वो है, खाने वाली वो है, लेकिन उसमें मिलावट किसकी है? तुम्हारे मन की मिलावट। उस मन की मिलावट को हटा दो, मज़ा ही मज़ा जिंदगी का। क्या कहा मैंने? और आखिर में कहते, राधा स्वामी कृपा से सेवक नहीं धोखा। जब राधा स्वामी की पता लग गया, ज्ञान मिल गया, तो वो आदमी धोखा नहीं खाता, रास्ते में कहीं रुकता नहीं है। ये कहा है स्वामी। तो मैंने आपकी सेवा में जो अपने सतगुरु के श्री चरणों में बैठकर जो मुझे अनुभव हुए, जो मुझे ज्ञान मिला, वो मैंने आपकी झोली में पाने की कोशिश की। और साथ ही हमारे बड़े भाई मास्टर साधु राम जी महाराज, जो आज यहाँ नहीं हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मुझे विश्वास तो ये है कि वो वहाँ चले गए, लेकिन अगर नहीं गए तो मैं प्रार्थना करता हूँ, ये मेरे बड़े भाई, क्योंकि उनका जन्म 1932 में हुआ और मेरा जन्म 1938 में हुआ, वो मेरे से 6 साल बड़े थे। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपने अपने घर जाओ। वो घर कौन सा है? वो शब्द का घर है, वो प्रकाश का घर है, उसकी सीमा कोई नहीं है। और तुम्हारी जो सुरत है, उसकी भी सीमा कोई नहीं। जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, तुम सर्वव्यापक हो जाओगे। क्या कहा मैंने? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बेनती करता हूँ कि अगर मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो तुम्हें अच्छा ना लगा हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसको मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि जो मैंने बोला वो किसी हित के साथ बोला, मैं किसी मतलब के साथ नहीं बोला। मैं सिर्फ सुदेश जी के प्यार और डॉक्टर साहब की याद आ गई मुझे कि वहाँ मिलेंगे, पुराने साथी हैं, तो मैं आने से कभी इनकार नहीं करता। मैं कह गया सुदेश, जब भी जाता हूँ मैं आता हूँ। आज तो प्रोग्राम है, ये मुझे वैसे भी बुलाए तो मैं आ जाना, आ जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।